गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ लेसन 5 क्लास 11th क्लास और लेसन 5 एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस मद का निर्यात स्वतंत्रता से पूर्व नहीं होता था। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, बी है, यहाँ पर आप देखेंगे बी है चाय और सी है जूट और डी है इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो बच्चों, ये जो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं उनका निर्यात स्वतंत्रता से पहले नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है। हीरे जवाहरात, कृषि उत्पाद, सिले सिलाई कपड़े, कॉफ़ी। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन ए है, हीरे जवाहरात का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ए ऑप्शन है यूएसए, बी है यूके यूनाइटेड किंगडम और सी है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और डी है चीन। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, UNITED यूनाइटेड अरब अमीरात, EMIRAT। तो ये क्लियर हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है 1% से कम, 1%, 1.7%, 2% से अधिक। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आयात में भारत का हिस्सा है। विश्व आयात में भारत का जो हिस्सा है 1% से कम, ए ऑप्शन, बी 1%, सी 1.5 और डी 2% से अधिक। तो बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि 2% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा आयात तथा निर्यात, आयातक और निर्यातक वस्तु एवं सेवाओं का प्रकार क्या कहलाता है। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा आयातित आएगा यहाँ पर, आयातित और निर्यातित वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रकार क्या कहलाता है। देखो बच्चों, हमने जहाँ से आयात किए और जहाँ पर निर्यात किए, देखो हमारे द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार, देखो वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार क्या कहलाता है। ये ऑप्शन है व्यापार की रचना, बी व्यापार की दिशा, सी व्यापार शेष, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भाई, जिन वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रकार है ना, वो व्यापार की रचना कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश द्वारा अन्य देशों को अपनी वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करना और अन्य देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करना क्या कहलाता है। देखो बच्चों, अभी तक जब वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा थी तो उसको व्यापार की रचना कहते हैं, लेकिन जिन दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार किया जाता है उसको व्यापार की दिशा कहते हैं। तो ए ऑप्शन है रचना, ये नहीं है, बी है दिशा, ये बिल्कुल ठीक है, सी भुगतान से ये गलत है और डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, क्योंकि जिन देशों के साथ भाई किस दिशा में हमारा व्यापार होता है तो व्यापार की दिशा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे बच्चों ट्रू एंड फॉल्स, टी एंड एफ, यानी कि सही है या सत्य है या असत्य है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रू एंड फॉल्स में हम करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये सही है बच्चों, ट्रू है ये, क्योंकि देखो विदेशी व्यापार से आर्थिक विकास होता है और विदेशी व्यापार ही आर्थिक विकास का इंजन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ केवल निर्यात करता देश को होता है, ये असत्य है बच्चों, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो जो देश आयात करते हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि जो वस्तु उनके देश में बनानी महंगी पड़ती है
ज़्यादा लागत आती है तो वो उन वस्तुओं का आयात कर लेते हैं और जो उनके देश में सस्ती पड़ती है उनका निर्यात कर लेते हैं। जैसे तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, जरूरी नहीं है केवल निर्यातकर्ताओं को, आयातकर्ताओं को भी होता है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विदेशी व्यापार, यहाँ पर विदेशी आएगा, विदेशी व्यापार में 500 गुना वृद्धि हुई। ये असत्य है बच्चों, 500 गुना नहीं बल्कि और ज़्यादा वृद्धि हुई। देखो बच्चों, विदेशी व्यापार में देखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान विदेशी व्यापार के परिमाण में 500 गुना की वृद्धि नहीं बल्कि 3541 गुना की वृद्धि हुई, यानी कि कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई। 500 से भी 500 से भी मतलब और ज़्यादा गुना वृद्धि हुई, यानी कि 3541 गुना वृद्धि हुई, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापार संतुलन लगातार प्रतिकूल है। ये सही है बच्चों, ये ट्रू है, क्योंकि केवल 2 वर्ष ऐसे थे 1972-73, 1972-73 और 1976-77, केवल 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहा है, वरना लगातार प्रतिकूल ही रहा है, इसलिए ये सही है। लगातार प्रतिकूल है या अभी फिलहाल प्रतिकूल है तो केवल 2 सालों में अनुकूल था, बाकी प्रतिकूल ही रहा, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का व्यापार शेष घाटे का था। देखो बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का व्यापार शेष घाटे का था, ये फॉल्स है। ऐसा नहीं है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा जो व्यापार शेष है वो अनुकूल था। देखो बच्चों, 1944-45 की हम बात करेंगे, 1944-45 में 42 करोड़ जो हमारा जो व्यापार शेष है 42 करोड़ हमारे पक्ष में था, यानी कि प्लस का था, तो आप ये देखिएगा, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं, सेवाओं तथा सभी प्रकार की पूंजी के आयात और निर्यात सम्मिलित होते हैं, यानी कि आयात आएगा यहाँ पर, आयात तथा निर्यात सम्मिलित होते हैं, यानी कि पूंजीगत अंतरण। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो, एक देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं और सभी प्रकार के, यानी कि दृश्यमध्ये, अदृश्यमध्ये और पूंजीगत अंतरण, ये सब शामिल होते हैं, इसलिए ये सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात प्रोत्साहन द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, ये असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि देखो बच्चों, आयात प्रोत्साहन नहीं, निर्यात प्रोत्साहन आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन आता, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर निर्यात आना चाहिए था आयात के स्थान पर, तो ये ठीक हो जाता, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार में भारत के भाग में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। देखो बच्चों, वैश्विक व्यापार में भारत के भाग में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, जबकि देश के निर्यातों और आयातों में समय के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है। देखो, जो वैश्विक व्यापार में, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो बच्चों, कि ये जो क्वेश्चन है ये सही है, मतलब इसमें ट्रू है। उसका कारण क्या है? तो देखो, 1950-51 में जो हमारे जो आयात थे वो 1.8 प्रतिशत थे पूरे विश्व में, और जो कि निर्यात थे वो 2% थे। तो अब क्या है कि अब ये घट गए हैं। अब देखिएगा, आयात जो है वो 1% रह गया और निर्यात हमारे 0.89 रह गई। तो ये क्या है कि घटने, मतलब विश्व में तो घट रहा है, वैसे बढ़ रही है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो लेसन 5 है इसके सभी MCQ ट्रू फॉल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।